जो है अब एक और आयत करीमा की फजीलत है और वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी जो है कुरान मजीद की तमाम आयत में सबसे आला और अफजल आयत है। और हज़रत उबई इब्न काब से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अबुल मुंज़िर, क्या आप जानते हैं कि आपके पास कुरान करीम में से सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो काल, वो कहते हैं कुल तो अल्लाह व रसूल आलम, कि उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो काल या अबुल मुंज़िर अतदरी अय्यु आयत मिन किताबिल्लाहि मअक आज़म। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह के रसूल ने पूछा कि आप जानते हैं कि कुरान करीम में सबसे अफजल आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा कुल, तो मैंने कहा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो इस सहाबी ने कहा कि वो आयतुल कुर्सी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने के ऊपर हाथ मारा और कहा कि आपका इल्म आपको मुबारक हो, अल्लाह आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। तो इस हदीस से भी ये साबित होता है, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है और हदीस नंबर है 1855। तो इस हदीस से भी ये साबित होता है कि आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है और आयतुल कुर्सी जो है ये कुरान की सबसे अजीम आयत है। और जिसके पास ये आयत होगी या जिसको ये ज़ुबानी याद होगी तो गोया कि उसको जो है वो कुरान करीम की बहुत अजीम आयत गोया कि उसके पास है। ये सहाबी हज़रत इब्न वस्ता कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जहाँ पे मुहाजिरीन का सुफ़ा था, जहाँ पे मुहाजिरीन का कैंप था, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तशरीफ़ लाए। और एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में सबसे अजमत वाली और सबसे बड़ी आयत कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो इसको भी पढ़ना चाहिए और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा की वो तवील हदीस आपको याद होगी कि जिस हदीस में हज़रत अबू हुरैरा को एक गले का जो ढेर था उसके ऊपर हज़रत अबू हुरैरा की ड्यूटी लगाई कि आपने यहाँ पे ड्यूटी करनी है और आपने इस गले की हिफाजत करनी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रात में मैं गले की हिफाजत के ऊपर मामूर था, तो अचानक एक आदमी आया और वो आकर जो है वो अपनी लपें जो है वो भरने लगा, गला लेने लगा वहाँ। तो मैंने उसको पकड़ लिया। फरमाया जब मैंने पकड़ा तो वो कहने लगा कि मेरे पास तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अयाल है, और अपनी जो है वो कमज़ोरी को बयान किया और अपने फ़क्र फाका को बयान किया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने उनको छोड़ दिया। सुबह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा गए तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि आपने जो कल में जो आपने कैदी पकड़ा था उसके साथ क्या किया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उसने अपने अयाल की शिकायत की, गुर्बत की शिकायत की, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फरमाया कि दूसरे दिन वो फिर आएगा। सहाबी रसूल कहते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल की बात पे 100% यकीन था कि जब अल्लाह के रसूल ने कहा वो दोबारा आएगा तो वो तो ज़रूर आएगा। दोबारा दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने अहलो अयाल की शिकायत की और फिर हज़रत अबू हुरैरा ने उनको छोड़ दिया। और तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन फिर आया और जब हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया और उसके बाद कहा कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसको लेके जाऊंगा। तो जब हज़रत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया तो वो कहने लगा कि मुझे छोड़ दें और मैं आपको एक ऐसी आयत सिखाऊंगा, एक ऐसा वजीफ़ा सिखाऊंगा कि अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आप हर किस्म के शर से रात में महफूज हो जाओगे। आपको जो है शैतान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपके गले को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं चले आप वो बता दें। तो इस शैतान ने जो है वो बताया कि आप ये पढ़ लें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आप पढ़ लें। तो हज़रत अबू हुरैरा जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो ये सारा वाक़या बताया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात उसने अच्छी कही है लेकिन है वो जो है वो झूठा है। तो बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनको बताया कि खुदा का शैतान वो शैतान था लेकिन बात वो अच्छी करके गया है। तो इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है कि अभी आदमी अपने जो है रात को पढ़ ले तो आदमी खुद भी, उसका घर भी महफूज हो जाएगा, उसका माल भी महफूज हो जाएगा और उसके जो है वो फसल है उसके पास या और भी कोई चीज़ है तो वो इंशाल्लाह महफूज हो जाएगी। इससे ये आयतुल कुर्सी की ये भी फजीलत साबित। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो रिवायत जो है वो सही रिवायत है और सही रिवायत है जिसमें यह कहा गया, हज़रत अबू उमामा उसके रावी हैं, फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन क़रा आयतुल कुर्सी फ़ी दुबुरि कुल्लि सलातिन लम यहिल्लु बैनहु व बैन दुख़ूलिल जन्नह इल्ला अल मौत, कि जिस आदमी ने भी जो है वो हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो उसके और मौत के दरमियान, उसके और जन्नत के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है इल्ला मौत,
ठीक है ना, यानी जब भी वो मरेगा तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो ये नसाई की रिवायत है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हर फर्द नमाज के बाद आदमी आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह उसके और जन्नत के दरमियान जो चीज़ हाइल है वो मौत है, और जब वो मौत उसकी हो जाएगी, वफात हो जाएगी, तो वो इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर ज़रूर दाखिल होगा। तो इसलिए आयतुल कुर्सी का मामूल आदमी को करना चाहिए, उसका मामूल बनाना चाहिए पढ़ने के अंदर। ऐसे ही जो है आदमी जो है सुबह और शाम आयतुल कुर्सी को पढ़े, हर फर्द नमाज के बाद पढ़े, सोने से पहले आयतुल कुर्सी को पढ़े आदमी, और जिस किसी को जादू और जिन्नात की तकलीफ हो जाए उस वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़े, जब आदमी को कोई परेशानी हो तो आयतुल कुर्सी को पढ़े, इसकी फजीलत है। और दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।